हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। तो इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, यानी कि हमने बात करी थी आवेश के बारे में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम का नियम। क्या करने वाले हैं? कूलाम का नियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप यहीं से कूलाम के नियम से ही बहुत सारी चीज़ें आगे कवर हो पाएंगी। तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे इस लेक्चर के बारे में, तो आज जो हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र जो एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो आज इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। वो क्या है? कूलाम का नियम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कूलाम का नियम। अब देखो, कूलाम का नियम क्या होता है सर, इसे समझाइए। देखो, बहुत सिंपल से आप समझ सकते हैं इसकी, जैसे आपने क्लास 11वीं में पढ़ चुके हैं आप, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, तो इसी तरीके से एक होता है विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इनमें दोनों में ये डिफरेंस होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, और जो विद्युत बल होता है, आपने पढ़ा था ना कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये है इसी तरीके से कूलाम का नियम। ये क्या है? कूलाम का नियम। जैसे आपने पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, देखो आपने इस तरीके से पढ़ा था, F इक्वल टू सर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से आपने पढ़ा था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सर जी क्या था यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 क्या था? द्रव्यमान। r3 दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी। तो ये इस तरीके से आपने क्लास 7 में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे ये आएगा हमारा फॉर्मूला इस तरीके से, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जहां जिस तरीके से यहाँ पर जी है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आपने पढ़ा था जी की वैल्यू ये होती है 6.67 गुना 10 की पावर माइनस के 11। तो इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9। तो इसी तरीके से देखो, यहाँ पे m1 m2 है और यहाँ पर g1 g2 है, और r दोनों बीच की दूरी है, तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है यानी कि। तो हम जो पढ़ेंगे वो कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझाते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन बताएंगे और फिर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो अब स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। आप पूरे अच्छे से समझे ध्यान से, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। तो देखो, अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो हमारा टॉपिक क्या है सर? वो है कूलाम का नियम। दोबारा से लिख लेते हैं। देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? सबसे पहले आप थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, इस डायग्राम को समझिए आप इस तरीके से। देखो, आपके पास क्या है? दो बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज है। एक Q1 है और एक Q2 है। एक Q1 है, एक Q2 है। देखो, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर प्लस प्लस के चार्ज होते हैं, प्लस प्लस का मतलब क्या है, या माइनस माइनस का मतलब क्या है, यानी कि सेम चार्ज। ये क्या है सर? सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं प्रतिकर्षित। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण बल लगता है उनके बीच में। सेम चार्ज। ये क्या है? अपोजिट चार्ज है। ये क्या है? ये सेम चार्ज है, सॉरी, यहाँ पे ये क्या है? सेम चार्ज। तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, यानी कि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे। अगर इसी तरीके से अपोजिट चार्ज है, एक प्लस का और एक माइनस का, या माइनस या प्लस का, ऐसे भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। वो कौन सा बल लगता है उनके बीच में? आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं कि अगर दोनों आवेश सेम नेचर के हैं, सेम नेचर का मतलब होता है एक जैसे हैं,
प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षित करेंगे वो एक दूसरे को दूर ले जाएंगे, एक दूसरे को दूर ले जाएंगे। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो वो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस तरीके से आपको हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कराया था। देखो, तो आप यहीं पे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो ये दोनों आवेश आप प्लस प्लस के मान सकते हैं और माइनस माइनस के मान सकते हैं। तो अगर हमने दोनों प्लस प्लस के लेते हैं तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब देखो, दो आवेश है, एक तो Q1 है और एक Q2 है। एक क्या है? एक तो Q1 है और एक Q2 है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर इनके बीच की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो इनके बीच की दूरी हमने मानी सर R है। ये कितनी दूरी पे रखे हैं? ये सर R दूरी पे रखे हैं। ये कितनी दूरी पे रखे हैं? R। यानी कि Q1 और Q2 के बीच कितनी दूरी है? R दूरी है। अब ये कूलाम का नियम क्या कहता है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कूलाम का नियम ये कहता है, जो कूलाम भाई साहब ने हमें समझाया वो समझाया कि जो ये दो, यानी कि अब देखो, अगर ये दोनों प्लस प्लस के आवेश हमने मान लिए दोनों प्लस के हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इस पे इधर की तरफ बल लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, और ये इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा। अब हमें देखना है कि कितना बल लगा रहा है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है। तो कूलाम भाई साहब ने हमें समझाया कि ये जो बल है ये समानुपाती है दोनों आवेशों के। समानुपाती का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, या अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब ये है F जो है वो समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। किसके? दोनों आवेशों के, Q1 और Q2 के। इसका मतलब ये है, अगर दोनों यानी कि आवेश अगर ज्यादा है तो बल भी ज्यादा लगेगा। अगर दोनों आवेश की वैल्यू ज्यादा है तो बल भी उनके बीच में ज्यादा लगेगा। यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा। पहली कंडीशन तो ये समझाई हमें। और दूसरी कंडीशन हमसे बोलेगी कि जो दूरी है वो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि उल्टा है, यानी कि 1/r²। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा। यानी कि अगर हम दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो बल इनके बीच में कम कार्य करेगा, बल कम लगेगा। इसका मतलब ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती जब भी आता है इसका वर्ड मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। देखो ये क्या है? F समानुपाती है Q1 Q2, दोनों आवेशों के क्या है? समानुपाती। और F क्या है? वो व्युत्क्रमानुपाती है R² के, यानी कि वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ये समझाया। अब इस चीज को हम लिख लेते हैं। देखो ये चीजें हमें बताई, देखो इसे लिख लेते हैं। देखो कूलाम का नियम, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यह है किन्हीं दो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट समझे आप, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे बोलते हैं विद्युत बल। अभी क्या हो सकता है, इसे ब्रैकेट में लिख लिए, ये आकर्षण भी हो सकता है और ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो हमने अभी आपको समझाया था प्रतिकर्षण। देखो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, हमने क्या लिया? हमने अभी बताया आपको ये क्या है? पॉइंट चार्ज है। ये जो कूलाम का नियम है केवल एप्लीकेबल होता है बिंदु आवेश के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ये हमेशा याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम कौन, यानी कि ऑप्शन हो सकता है कि बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है या कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको याद रखना है कूलाम का नियम जो होता है वो केवल बिंदु आवेश के लिए एप्लीकेबल है। तो आप इस तरीके से याद रखें, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल। अब देखो विद्युत बल का मतलब क्या है? दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो आवेशों के बीच, और दो द्रव्यमानों के बीच में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां से आपको चीजें क्लियर करनी है। देखो तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। उन आवेशों के, देखो अब यहां से लिखना है आपको, उन आवेशों के उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के, जबकि उनकी बीच की
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानु देखो स्टेटमेंट तो ये है। देखो हमने क्या लिखा, जो चीजें हमने यहाँ पे लिखी वो चीजें इसमें हमने डेफिनेशन में लिखी है। अगर आप इन दोनों का मतलब समझे बहुत ध्यान से, देखो ये क्या लिख रहा है यहाँ पे लिखा हमने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच। तो हमारे पास क्या है, दो बिंदु आवेश है, दो पॉइंट चार्ज है, एक +1 एक Q1 है और एक Q2 है। अभी हमने आपको समझाया अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज होते हैं, दोनों प्लस प्लस के चार्ज हैं, तो उनके बीच बल लगता है आकर्षण बल। दोनों सॉरी यहाँ पे दोनों अगर प्लस प्लस के आवेश है तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये हमने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। देखो अगर हम बहुत ध्यान समझाएं आपको, यहाँ पे देखें आप ध्यान से। देखो अगर हम मान लो हम आप क्लास में बिठा दें एक, मान लो हम एक जगह दो गर्ल्स को बिठा दें, तो गर्ल्स एक दूसरे से आपस में खिलसेंगी, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर बैठेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर बैठेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम दो बॉयज को बिठा दें एक साथ, तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, खिलसेंगे, तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर हम यहीं पर एक गर्ल्स और एक बॉयज को बिठा दें, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को पास आएंगे एक दूसरे के। तो इसी तरीके से सेम, देखो यहाँ पे क्या हो रहा, सेम नेचर के क्या हो रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से किलस रहे हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे से। और अपोजिट नेचर के क्या हो रहे हैं, अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चीजों को समझ सकते हैं कि प्लस प्लस का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है, और माइनस माइनस का भी दूर भगाता है। और अपोजिट का मतलब ये है, एक प्लस का और एक माइनस का पास बैठते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा, देखो हमने यही तो लिखा कि सर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आपको क्लियर करा दिया हमने। हर एक वर्ड का अपना मतलब है। तो विद्युत बल क्या हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब सर आकर्षण कैसे हो सकता है, अगर हम एक प्लस कर एक माइनस के ले लें तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। दोनों प्लस प्लस के ले लें तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो सकता है। उन आवेशों के गुणनफल के, देखो हमने बताया उन आवेशों के गुणनफल के, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उन दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल के समानुपाती है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग, देखो ये है स्क्वायर, जब स्क्वायर रहता है तो उसे बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये इस तरीके से याद कर लेना है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, चलो आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझे, बहुत आसान है समझना। अब देखो आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं यहां से। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये चीजें ऐसे, जब भी आपके पास समानुपाती का निशान आ जाए तब आप कैसे सोल्व करेंगे, ये ध्यान रखें। आपने क्लास 11 में भी सीखा है। देखो इसमें दो तरीका होता है, आपके पास दो इक्वेशन है। देखो इसका जब भी ये इक्वल नहीं है, F समानुपाती है Q1 Q2 के, देखा आपने जैसे इस तरीके से पढ़ा था ना, V समानुपाती I, ओम का नियम पढ़ा था। इसका मतलब यह है जितना ज्यादा करंट आएगा उतने ज्यादा वोल्टेज निकलेंगे, यही तो है। तो ये बराबर नहीं है इसके, भी बराबर कब करा था आपने यहाँ पे लगाया था R, क्या लगाया था, R क्या होता है, नियतांक। तो जब आपने बराबर करा था, तो इस तरीके से वो अभी क्या है, बराबर नहीं है। या आप ऐसे, मैं ऐसे कहूँ आपसे, तो इन्हें ऐड करने का तरीका क्या होता है, देखो ऐड करने का तरीका ये है, कोई चीज दोबारा भी नहीं आवे और कोई चीज छूटे भी ना। यानी कि हमने क्या बोला, कोई चीज छूटे ना और कोई चीज दोबारा भी ना आवे। तो इसका मतलब क्या है, दो एफ है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, वैसे ही इस तरीके से लिख लेंगे। तो दोनों एफ में से एक एफ ले लेंगे सर। यहाँ पे दो समानुपाती के निशान है तो एक समानुपाती का निशान ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे है Q1 Q2, ऊपर है Q1 इंटू Q2, और अपॉन में क्या है यहाँ पे 1/r², इस तरीके से है। देखो हमने बताया आपको कि दो चीज, जब भी दो समानुपाती या तीन इक्वेशन हो या चार इक्वेशन हो, तो उसमें क्या करना है आपको, कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे दो एफ है, अब यहाँ पे दो एफ को लेंगे, आप एक एफ लेंगे, एक फोर्स यानी कि बल लेंगे, एफ फोर्स। अब देखो दो समानुपाती के निशान है तो एक समानुपाती के निशान। अब देखो कोई चीज दोबारा भी नहीं आई और कोई चीज छूटी भी नहीं, तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पे दो एफ है तो एक एफ ले लिया, दो समानुपाती के निशान है तो एक समानुपाती के निशान ले लिया। Q1 Q2 अपॉन, देखो ये ऊपर है और ये नीचे है 1/r²। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अगर थोड़े से भी होशियार है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं r²। अब आगे सोल्व कर लीजिए। देखो तो हमारे पास क्या आ चुका है, आप बहुत ध्यान से देखें,
हमारे पास आ चुका है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर x समानुपाती y के है तो ये बराबर नहीं है, x y के बराबर नहीं है। बराबर कैसे करेंगे? बराबर तब कह सकते हैं आप x के बराबर y को जब आप इसमें कुछ ऐड करें। मान लिया हमने k की मल्टीप्लाई करके बराबर होता है, k की मल्टीप्लाई करके बराबर होता है, तो इस तरीके से हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो इसके बराबर हो जाए। तो गुलाम ने बताया हमें, गुलाम भाई साहब ने हमें समझाया कि आप क्या करेंगे, आप जब बराबर का देखो, जब आप इसे हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाएंगे, और जब बराबर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे k। कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे अब? कैपिटल K, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो गुलाम भाई साहब ने हमें समझाया कि जब आप समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k, कांस्टेंट k, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू हमें बताई कि इसकी जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है k किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं f इक्वल टू क्या जाएगा? 1/k की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, और ऊपर क्या है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ चुका है, देखो यहाँ पे आ चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ चुका है। और आप सब जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन। तो आप बहुत ध्यान से देखें, आप मात्रक जरूर लगाएं यहाँ पे, न्यूटन। ओके, यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब सर यहाँ पे क्या है? देखो F का को रिप्रेजेंट कर रहा है, F जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है फोर्स को रिप्रेजेंट। किस चीज को? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है फिक्स। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी। R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ये आप याद रखें। और हमने मात्रक लगाया यहाँ पे न्यूटन। क्या लगाया? न्यूटन। अगर आप ऐसे लिखें, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई और माध्यम हो, माध्यम हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k हो रहा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। यहाँ पे k लग जाएगा। ये होता है परावैद्युतांक। क्या होता है? परावैद्युतांक। इसके बारे में भी आगे बताएंगे, आप बस फिलहाल में इतना समझ लीजिए। तो मात्रक आएगा न्यूटन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हम जो बात करेंगे परावैद्युतांक की, वो मोस्टली जो बात करेंगे वो एयर या वैक्यूम के लिए बात करेंगे, जहां पे निर्वात की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है k की वैल्यू। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ही बचेगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ चुका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टैंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। देखो हमने आपको क्या समझाया, अब एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने आपको स्टेटमेंट में लिखा दिखाया और यहाँ पे आपको हमने चीजों को क्लियर करके बताया। पहले हमने 2 बिंदु आवेश लिए। अब बिंदु आवेश का मतलब क्या है सर? पॉइंट चार्ज। क्या है? पॉइंट चार्ज। देखो कूलाम का नियम जो अप्लाई होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, ये आप हमेशा याद रखें। एक Q1 है आवेश आपके पास, एक Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, यानी कि वो कुछ दूरी पे रखे हैं, हमें नहीं पता वो कितनी दूरी पे है, R दूरी पे रखे हैं। तो R दूरी पे है और हमसे पूछा गया इनके बीच में बल कितना है। अब देखो हमने अभी आपको बताया था, अगर सेम चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इससे हमने आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर कराया। अगर हम क्लास में 2 बच्चों को बिठाते हैं, अगर मान लो हम एक सीट पर 2 गर्ल्स को बिठा देते हैं, तो वो क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगी, किलसेंगी, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगी। भागेंगे ना भागेंगे? आप बताओ। या हम 2 बॉयज को बिठा देते हैं, इसका मतलब क्या है? सेम नेचर के को बिठा रहे हैं। अगर हम 2 बॉयज को बिठा देंगे तो वो भी आपस में लड़ेंगे, किलसेंगे,
एक दूसरे दूर भागी। अगर हम यहीं पर एक लड़के को और एक लड़के को बिठा देते हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, बातें बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से हमने दोनों प्लस प्लस के चार्ज लिए तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, एक दूसरे को दूर ले जा रहे हैं। तो ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब हमने देखा कि इन दोनों आवेशों के बीच बल कितना है। तो कूलाम भाई साहब ने हमें समझाया कि जो ये दोनों आवेश हैं इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता, समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों आवेश की वैल्यू आप जितनी ज्यादा लेंगे बल उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर आप यहाँ पे एक कूलाम के दो आवेश ले लेते हैं तो बल कितना लगेगा, कम लगेगा। अगर आप 100 कूलाम के दो आवेश ले लेते हैं तो इस तरीके से आप ध्यान समझें कि दोनों आवेशों के बीच जितना ज्यादा बल होगा, आप ऐसे कह सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आवेश ज्यादा होगा यानी कि चार्ज, तो बल भी ज्यादा लगेगा। इस तरीके से याद रखें, चार्ज अगर कम हो गया, आवेश दोनों के बीच आवेश कितना कम होगा तो बल भी दोनों आवेश के बीच कम लगेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको समझाया कि अगर डिस्टेंस कम है तो बल ज्यादा होगा और डिस्टेंस ज्यादा है तो बल कम लगेगा। तो ये चीजें आप याद रखें यहाँ पे। तो F क्या है, समानुपाती है Q1 Q2 के, और F यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। फिर हमने आपको समझाया कि ऐसी चीजों को ऐड करने का तरीका क्या होता है। आप जब भी इस तरीके से आपके सामने इन्हें समानुपाती की इक्वेशन बन जाए तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ ऐसे ऐड कर लेना है। अब देखो ऐड इस तरीके से करना है कि कोई चीज छूटे बिना और कोई चीज दोबारा बिना आवे। तो ये कैसे करेंगे आप, देखो 2F है तो आप एक F ले लीजिए, दो समानुपाती के निशान है तो एक समानुपाती के निशान ले लीजिए। Q1 Q2 अपॉन r², यहाँ पे Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है और r इनके दो बीच की दूरी, दोनों बीच की दूरी है। तो इस तरीके से अब देखो जब हम इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जब समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं के। अब वो क्या होता है, के की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0। ये कैपिटल के है और यहाँ पे स्मॉल के है, ये आप याद रखें। देखो क्यों, अब ये के किसके इक्वल होता है, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये क्या है, ये कूलाम का नियम है। ये क्या है, फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और मात्रक होता है फोर्स का मात्रक न्यूटन। अब कोई सा भी बल हो, विद्युत बल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, सभी का मात्रक क्या होता है, बल। जिस तरीके से किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा होती है, उसका मात्रक होता है जूल। तो किसी भी टाइप का अगर बल है तो उसका मात्रक हमेशा न्यूटन ही होगा। ये आप दिमाग में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि दिमाग में कि बल का मात्रक हमेशा न्यूटन ही होगा। अगर इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम है, इसका मतलब क्या है, परावैद्युतांक। ये क्या क्या है, परावैद्युतांक। इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2023 में बोर्ड एग्जाम में, कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, धातु यानी कि मेटल का। तो आपको हमेशा याद रखना है इन्फिनिटी, अनंत होता है। या आपसे पूछा जा सकता है वैक्यूम का परावैद्युतांक क्या होता है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां पे 1 हो जाएगी। या आपसे पूछा जा सकता है शुद्ध जल का, शुद्ध जल का कितना होता है, 81 होता है, और जल का 80 होता है। तो इस तरीके से आपको हम आगे लिखाएंगे, तो इस तरीके से याद रखना है। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। देखो अब बात करते हैं, हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक क्लियर हो चुका होगा कूलाम का नियम। देखो अब बात करते हैं हम, इसी से आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो अगर हम बात करें हम यहाँ से, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था सर, क्या आया हमारे पास, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। देखो इसे बोलते हैं ε0, ये आप याद रखें। ये है π4π Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है किसका, दो आवेशों के बल के बीच के बल का। उसका मात्रक आपको लगाना है न्यूटन। क्या लगाना है, न्यूटन। अब देखो हमें अगर यहाँ से हम क्या क्या ला सकते हैं, अगर हम आपसे बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए यहाँ से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है ε0 का मात्रक
ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखते हैं पहले, फिर देखेंगे इसका विमेय सूत्र। क्या देखते हैं? विमेय सूत्र। आप ये सब चीजें याद रखें। देखो हम आपको बता देते हैं। देखो एफ क्या है यहाँ पे, ये आप याद रखें तभी आप क्लियर कर पाएंगे। एफ है सर फोर्स, यानी कि बल, और Q1, क्यू जहां भी हम लेंगे वो होगा आवेश, वो होगा आवेश यानी कि चार्ज। अगर हम आपसे बात करें आर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दूरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो बल का मात्रक होता है सर न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक हम बता चुके हैं वो होता है कुलाम, एसआई यूनिट कुलाम होगा। आर का दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये हम यूज करेंगे इनका, तो इसलिए हमने आपको बताया। अब देखो आपके पास क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको किसका मात्रक चाहिए? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर दीजिए इस चीज को। आप क्या करेंगे? इसे एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर दीजिए। तो कहीं के अगर हम किसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ले आए और एफ यहाँ पे ले जाए तो कैसे लाएंगे? देखो हम डायरेक्ट आपको इंटरचेंज करना सिखाते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब ये है, देखो इस तरीके से। अगर आपके सामने इस तरीके से लिख रहा 5/3 6/x, और मुझे यहाँ से x मुझे यहाँ पे लाना है 5 के स्थान पे। जब इक्वल हो और ये इंटरचेंज करना है तो कैसे करेंगे? देखो पहले हम सोल्व करके दिखा देते हैं। 5 × x 6 × 3, तो ये आएगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 6 × 3 अपॉन, देखो ये जो मल्टीप्लाई का ये कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा। तो हमने यहाँ पे देखो क्या करा, हमने कुछ नहीं करा। ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो हम सोल्व करके हमने देखा, हमने यहाँ पे अगर तुम देखो 6 भी यहाँ पर है और 3 भी यहाँ पर है नीचे, तो चेंज क्या हुआ? 5 और x 5 के स्थान पे चला गया और 5 x के स्थान पे चला गया। तो इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं, आप इसकी जगह इसे पुट कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो हम यहाँ से देखो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या चला जाएगा? n चला जाएगा, यानी कि f क्या चला जाएगा? f चला जाएगा, यानी कि फोर्स क्या चला जाएगा? f। और यहाँ पर क्या है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या चाहिए? देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये 1/4 पाई क्या है? 1/4 पाई क्या है? ये है कांस्टेंट, ये है एक नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आपने पढ़ा होगा कि नंबर की कोई भी ना तो मात्रक होता है और ना ही विमा होती है, ना ही कोई मात्रक ना ही विमा। तो हम इसे हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा? केवल 1/f बचा। यहाँ पे क्या बचा? 1/f। और यहाँ पे है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसे यहाँ पे ले आइए। अब देखो ध्यान से देखें आप इसे रफ कर देते हैं। देखो यहाँ से तो हमारे पास क्या रह चुका है? हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ चुका है 1/f इंटू क्या आ चुका है? 1/f। और यहाँ पे है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हमने अभी ये समझाया था अभी आपको कि F क्या होता है? फोर्स। F क्या होता है? फोर्स। आवेश क्या होता है? Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कुलाम, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लिखेंगे F का मात्रक यानी कि बल का मात्रक इनटू आवेश का मात्रक। आप स्क्वायर लिख लीजिए इसे, आवेश का। देखो दो आवेश है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन स्क्वायर है यहाँ पे, आर है दूरी का मात्रक, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। देखो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर देंगे। अभी आपने पढ़ा है सबने कि F का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर न्यूटन होता है। F क्या है? बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। देखो ये 1/, में है तो आप अपॉन में लिखेंगे 1/न्यूटन। क्या होता है? 1/न्यूटन। देखो F1 तो ऊपर है और F है नीचे है, तो बल का मात्रक न्यूटन, ये हमने लिखा। आवेश का मात्रक होता है सर कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम। अगर इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, आप भी स्क्वायर कर दीजिए। दूरी का मात्रक होता है सर मीटर, अगर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, मीटर का स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारे पास मात्रक। अब इसे आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 1/n। न्यूटन को क्या लिखते हैं आप? n। 1/n। अब कुलाम को क्या लिखते हैं? c का स्क्वायर। मीटर को क्या लिखते हैं? m। तो आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है। आप ऐसे लिख लीजिए, कुलाम तो ऊपर आ जाएगा, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आ चुका है आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या आ चुका है? कुलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एग्जाम में
6 से 7 बार ये आ चुका है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एग्जाम में ज्यादातर आता है। तो ये आ चुका है कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप इसे दिमाग में डाल लीजिए बिल्कुल, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। हमने क्या देखा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब देखो ये कैसे निकाला हमने, अगर आपको निकालना आता है तो आप निकाल भी सकते हैं, अगर 2-3 मार्क्स में आता है तो आप निकाल के दिखाएंगे, अगर ये 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट याद रखिए कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आपने कैसे निकाला, आपने कूलाम के नियम से निकाला, वो होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखें 1/4 पाई क्या है, एक नंबर है, एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, जिसका मान कितना होता है 4। पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 3.14 होती है। तो यहाँ पे आपने इसे हटा दिया, क्योंकि 1/4 पाई का ना तो कोई मात्रक होता है, ना ही कोई विमेय स्रोत होता है। तो 1/f, f का मात्रक यानी कि f क्या है यहाँ पे, आपने इस तरीके से लिख लिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो हमें f का मात्रक चाहिए, आवेश का मात्रक चाहिए और दूरी का मात्रक। हम सब जानते हैं, हम सब क्लास 9 से पढ़ रहे हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक किसी भी टाइप की दूरी हो, सबका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। ये हम बात कर रहे हैं एसआई मात्रक की। आप कहेंगे सर दूरी का मात्रक तो सेंटीमीटर में होता है, एसआई मात्रक, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की। तो आप ध्यान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो आपने f का मात्रक लिखा है यहाँ पे, तो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यह हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अपॉन में है दूरी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 1/न्यूटन कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसे बहुत ध्यान से याद रखें, आपको ये लर्न करना है, आपको क्या करना है, लर्न करना है इस तरीके से। तो आप देखते हैं इसका विमेय स्रोत, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखो हम देखेंगे इस पे बेस न्यूमेरिकल, कूलाम के नियम पे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र। क्या देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र। पहले अगर देखो आपसे ये तो हुआ क्या हुआ, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अगर आपसे इस तरीके से यहाँ पे के का मात्रक पूछा जाए तो फिर कैसे करेंगे आप, तो इसे बता देते हैं, फिर विमेय सूत्र देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आया, ये याद रखिए आप, डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, वो क्या आया सर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आया है कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। अभी देखो हमने फॉर्मूला देखा था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया था। अब हमने इसे क्या माना था, अभी बताइए आप। अभी हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था सर ये K है, क्या है K, ये कांस्टेंट है। तो F = क्या कह सकते हैं आप, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपको यहाँ से K का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, K का मान चाहिए, K का मान, तो K का मात्रक कैसे निकालेंगे आप, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपका, K का मात्रक, K का मात्रक कैसे लाएंगे आप, ये बताइए आप। अब आप कैसे कह सकते हैं, देखो ये K Q1, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं कि K ऊपर है, अब नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, तो आपके पास आ जाएगा K Q1 इंटू Q2, ये मल्टीप्लाई में है, F इंटू R स्क्वायर, F इंटू R स्क्वायर। अगर आप यहाँ से K का मान लाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर, तो K = आ जाएगा यहाँ पे F इंटू R स्क्वायर, और ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, Q1 इंटू Q2। तो हमारे पास जो आ चुका है वो K = आ चुका है, क्या आ चुका है, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब हम लिखने के नाम पे डायरेक्ट ही बताएंगे आपको,
देखो अभी हमने आपको बताया था हम क्या निकाल रहे हैं, के का मात्रक। तो के का मात्रक आप कैसे लाएंगे, के का मात्रक कैसे लाएंगे आप देखें एफ क्या है। अभी हमने आपको समझाया था एफ होता है सर फोर्स। क्या होता है, फोर्स यानी कि बल। तो बल का मात्रक अभी हमने आपको बताया था वो क्या होता है, न्यूटन। वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन। आप आर बताइए, आर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और दूरी का मात्रक आप सब जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है मीटर। वो क्या होता है, मीटर। और इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे। आप Q1 बताइए, तो ये है सर आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कुलाम। और ये Q2 भी क्या है सर, आवेश। तो आवेश का मात्रक भी कुलाम होता है। अब दो आवेश है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, और कुलाम की कुलाम में करेंगे तो क्या बन जाएगा, कुलाम का स्क्वायर। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो आप ऐसे लिखेंगे इसे, न्यूटन को आप लिखते हैं कैपिटल N, और m को लिखेंगे आप मीटर स्क्वायर, मीटर को आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन कुलाम को लिखेंगे c का स्क्वायर। अब क्या थोड़ा थोड़ा अभी देखा उसे लग रहा है ये सब चीजें आप कैसे कह सकते हैं, अभी तो हमने निकाला था सर। तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो k का मात्रक आ चुका है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आया था हमारे पास कुलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और k का मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो कर सेम ही है। तो देखो यहाँ पे कुलाम नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ऊपर आ रहा है न्यूमिनेटर में, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो k का मात्रक क्या है हमारे पास, k का मात्रक आ चुका है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीजें इंपोर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है। तो हमने आपको के का मात्रक भी निकाल के दिखाया और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, देखो कैसे बताया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी चीज को हमने क्या लिखा था, ये के इक्वल ही तो थी। तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमें के का मात्रक चाहिए, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो यहाँ पे F इंटू आर स्क्वायर, आप सब जानते हैं अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब देखो F इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2, आप सब जानते हैं F काय को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सब जानते हैं ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये काय को रिप्रेजेंट करता है, बल को रिप्रेजेंट करता है। और R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और Q1 Q2 क्या है, दो आवेश है। आप सब जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये आप दिमाग में छाप लीजिए, बल का मात्रक न्यूटन, R है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, Q1 Q2 आवेश है, आवेश की भी देखो Q1 Q2 क्या है, आवेश, Q1 Q2 क्या है, आवेश, और कुलाम, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, ये हम आपको बता चुके हैं, आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो हमारे पास क्या है, के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों के विमीय सूत्र देख लेते हैं, वो कैसे देखेंगे, इनके मात्रक से देख लेते हैं। यहाँ से हम मात्रक से निकालेंगे डायरेक्ट विमीय सूत्र, क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मात्रक से निकालने सिखाएंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। तो स्टैंड अब देखते हैं, देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब इनके मात्रक इनके विमीय सूत्र देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसे आप दिमाग में डाल लीजिए। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2020 में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यानी कि विमीय सूत्र। देखो आपको हम थोड़े से पहले बेसिक चीजें बता देते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था, एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण लिखा हुआ आया था। आप मॉडल पेपर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि 2020 में आया था विमीय समीकरण, ऐसे लिखा सकता है, विमीय सूत्र पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आ सकता है, यह आया था 2020 में, ये बोर्ड 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। अब देखो आप याद रखें, यहाँ पे ऐसे याद रखें, बल की विमा, ये बार बार आपको यूज करेंगे, तो हम इसी तरीके से आपको लिखवा देते हैं, बल की विमा, आप कार्य की विमा लिखें, आप किसकी विमा लिखें, दूरी की विमा लिखें, आप आवेश की विमा लिखें। तो ये जो हम यूज करने वाले हैं हम उन्हें लिखवा देते हैं पहले। देखो आप सब याद रखें यहाँ पे कि बल की जो विमा होती है वो होती है M/L/T-2। देखो इस तरीके से लिखते हैं हम क्लोज ब्रैकेट में, M/L/T-2। लिखने का तरीका होता है, पहले आप M लिखेंगे,
फिर आप एल लिखेंगे, फिर आप टी लिखेंगे, फिर आप ए लिखेंगे, फिर आप थीटा लिखेंगे। कार्य की विमा होती है एम एल, यहाँ पे 2 होता है और टी माइनस 2, बस इतना फर्क है इसमें। दूरी की विमा होती है कैपिटल एल यानी कि लेंथ। आवेश का विमा होती है, आवेश की विमा होती है ए टी, कैपिटल ए और टी, इस तरीके से। तो ये चारों चीजें आपको याद करनी है, तभी आप आगे सर्वे कर पाएंगे यानी कि। तो बल की विमा क्या होती है एम एल टी माइनस 2, कार्य की विमा क्या होती है एम एल टू टी माइनस 2, दूरी की विमा क्या होती है कैपिटल एल होती है, आवेश की विमा क्या होती है ए टी होती है। तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए इस चीज को, तभी आप आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो तो हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का विमेय समीकरण चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट के मात्रक से निकाल लेते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिख लीजिए। तो वो क्या है, वो आया था हमारे पास कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यही तो आया था हमारे पास, कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो सी क्या है, सी है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखो सी किसका मात्रक है, आवेश का। तो हम ऐसे कह सकते हैं आवेश की विमा, और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना है। आवेश की विमा निकालनी है आपको, नीचे न्यूटन यानी कि बल की विमा, ये किसका मात्रक है, बल का, बल की विमा। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। एम क्या है, मीटर, मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, तो दूरी की विमा। आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखो अब आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, आवेश की विमा क्या होती है, तो आप कहेंगे सर एटी, आवेश की विमा क्या है यहाँ पे एटी। तो यहाँ पे लिखनी है आपको आवेश की विमा, तो आप ऐसे लिख दीजिए वो क्या होती है एटी। देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर करने ना भूलें, कभी आप ज्यादा जल्दी में कर बैठे तो मुश्किल पैदा हो जाएगी आपके लिए। एटी का स्क्वायर, एटी और इसका स्क्वायर करेंगे। बल की विमा, बल की विमा क्या होती है एम एल टी माइनस 2, क्या होती है एम एल टी माइनस 2। अब देखो कहीं इस पे क्या स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर हमें तो नजर नहीं आ रहा, तो नजर नहीं आ रहा तो है ही ना इसका मतलब। अब देखो यहाँ पे दूरी की विमा, तो दूरी की विमा क्या होती है, दूरी की विमा होती है कैपिटल एल, तो इसका स्क्वायर है इस पे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल स्क्वायर है इस पे क्या है स्क्वायर। अब देखो जब भी आपके सामने ऐसे स्क्वायर लगा हुआ मिले ना, जैसे इस तरीके से होता है ए की पावर एम यानी कि ए एम की पावर एन, तो आप ऐसे लिखते हैं ए की भी पावर अलग और एम की पावर अलग। तो आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं ना, आप होशियार है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ए की पावर अलग लिखेंगे यानी कि ए टू टी टू, इस तरीके से। अब आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इसे आप कर देंगे ऐसे। देखो हमने मात्रक से निकाले, मात्रक से आप फॉर्मूले से भी ला सकते हैं या मात्रक से ला सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखो आवेश का मात्रक हमने देखा था वो होता है कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप ये बताइए कूलम्ब किसका मात्रक है, आवेश का, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलम्ब किसका स्क्वायर है, आवेश का, तो आवेश की विमा ही तो चाहिए हमें, आवेश का स्क्वायर। न्यूटन बल की विमा, बल का मात्रक है तो बल की विमा। एम क्या है, दूरी का मात्रक, तो दूरी की विमा। ये आपके सामने लिखी हुई है। आवेश की विमा क्या लिख रही है, एटी, तो इसका स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर कर लिया साथ साथ, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। नीचे क्या है, बल की विमा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, तो आपने यहाँ पे एम एल टी माइनस 2 लिख दिया। दूरी की विमा एल स्क्वायर, एल यानी कि स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर आप सोल्व करेंगे इसे तो आप कैसे करेंगे, देखो ना आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। देखो आप कैसे सोल्व करेंगे इसे, यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने अभी आपको सिखाया। देखो सबसे पहले आप m लिखेंगे, m की जो भी पावर है मान लो a है, फिर आप l लिखेंगे, l की पावर b हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फिर आप t लिखेंगे, t की पावर c हो सकती है, फिर आप क्या लिखेंगे mlt, फिर लिखेंगे आप a, इसकी पावर d हो सकती है, फिर आप अगर थीटा भी है तो थीटा भी लिखेंगे। लिखने का तरीका यह है, पहले आप m लिखेंगे, फिर l लिखेंगे, फिर t लिखेंगे, फिर a लिखेंगे और फिर थीटा लिखेंगे। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे एल स्क्वायर और यहाँ पर एल की पावर 1 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, देखो जब बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है 1 + 2, तो कितनी हो जाएगी एल की पावर 3। तो पहले आप इसे सिंपल सोल्व करके ऐसे लिख लीजिए, ए का स्क्वायर यानी कि ए की पावर 2 टी की पावर 2, और यहाँ पे एम ऐसे ध्यान दीजिए। अब एल देखिए यहाँ पे कितने हो चुके हैं, 1 और 1 2, 3 हो चुके हैं, 3, और टी कितने हैं, यहाँ पे टी है -2, टी है -2। अब आप इसे ऊपर ले जाइए, आप सब चीज को ऊपर ले जाइए। तो सबसे पहले हमने बताया आपको m लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है m की पावर 1। अब देखो जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाएगी, तो m की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। देखो ध्यान से देखें, ये प्लस की है पावर, तो ऊपर जाके काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। फिर आपने बताया सर l लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे l, तो l की पावर +3 है तो ऊपर जाके काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, l की पावर -3 हो जाएगी।
फिर लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे टी। देखो टी की पावर पहले ही 2 है यहाँ पर ऊपर, और 2 ये क्या है, यहाँ पे ऊपर जाएंगी प्लस की 2 हो जाएगी, प्लस की 2। अब दोनों के बेस सेम है तो जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएंगी, टी की पावर 4, तो प्लस की टी की पावर 4 हो जाएगी। अब लिखेंगे आप ए, बाद में लिखेंगे ए का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आपका आ चुका है विमीय समीकरण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो हमारे विमीय सूत्र क्या आ चुका है, m-1 l-3 t4 और a2, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो हमारे क्या आ चुका है विमीय समीकरण, हमने आपको निकालने सिखाया कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको k का विमीय समीकरण चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप हमें बताइए, आप k का विमीय समीकरण बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका मात्रक उल्टा है, तो हम इसे भी उल्टा कर देंगे, यानी कि जो चीज प्लस की है वो माइनस की कर देंगे, और जो माइनस की है वो प्लस की कर देंगे। वो क्या कर देंगे, वो प्लस की कर देंगे। तो देखो एप्सिलॉन नोट का मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, k का मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, और एप्सिलॉन नोट का विमीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे याद रखें, आपको इसे याद करना है, क्या करना है, लर्न करना है इस तरीके से। तो आप m-1 l-3 t4 a2, इस तरीके से हमने निकालना सिखाया। एप्सिलॉन नोट का मात्रक हमने सीखा कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, k का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। तो आज जो हमने चीजें सीखी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। अब देखते हैं एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर ले पहले। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं जो भी हमने आज सीखा है उसे रिवाइज करते हैं 1 मिनट में। सब चीजें शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं चीजों को। देखो ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है इस चीज को, यहाँ पर सब, तभी आप चीजें क्लियर कर पाएंगे। देखो ये आपको शॉर्ट नोट्स में डाल लेना है, जिसे हम नाम क्या देंगे, इसे हम नाम देंगे CMK। क्या देंगे, CMK। इसे आप शॉर्ट नोट्स में डालिए, ये नंबर 1 है, आज का पहला है, तो इसे डाल लीजिए। अब देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा, आप ये बताइए। हमने सबसे पहले आपको याद रखना है आवेश का SI मात्रक। क्या याद रखना है, ये बहुत बार इंपोर्टेंट होगा, आवेश का SI मात्रक, SI यूनिट। तो ये आप सब जानते हैं, ये होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल c से। इससे रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल c से। फिर अगर हम बात करते हैं आपसे, फिर हमने देखा कूलम का नियम, तो वो फॉर्मूला आया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और मात्रक आप लगाना चाहे तो न्यूटन लगा सकते हैं। फिर हमने इसके बाद देखा कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये अभी हमने देखा नहीं, तो इसे आप याद रखिए 8.85 गुना 10⁻⁻12। और मात्रक भी लगाना आप कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमने इसकी वैल्यू देखी। फिर हम बात करें कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो हम लिख चुके हैं, चलो अलग से भी लिख लेते हैं। तो ये क्या है, कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम आपसे बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण, विमीय सूत्र, तो ये क्या है, देखो आप यहाँ से देख सकते हैं m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर -2, इस तरीके से। फिर हमने देखा k का मात्रक, k का मात्रक क्या आया था हमारे पास, उल्टा कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एक चीज जो आप भूल गए, एक चीज और लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9। कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। इन्हें आपको याद करना है नेक्स्ट क्लास के लिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 गुना 10 की पावर 9। तो हमने देखो क्या देखा, आपको याद रखना है आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम। आपने आवेश के अन्य मात्रक पढ़े हैं, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, ये सब हम आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं। और फिर हमने देखा, देखो ये भी आपको समझाते हैं 7वें पॉइंट में, अगर सेम चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। एग्जाम्पल से समझाया था, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपस में क्या करेंगे, किलसेंगे। क्या करेंगे, किलसेंगे, तो दूर भगाएंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। बस ऐसे याद रख लेंगे, रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। ये आपको हमने सिंपल लैंग्वेज समझाया था। और ये क्या करेंगे, फिर आकर्षित करेंगे,
यानी कि दो पास बैठने की कोशिश करेंगे, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षित करेंगे। तो ये चीजें हमने आपको सीखी आज की। तो ये आप बहुत याद रखें। आपके आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मात्रक क्या लगाएंगे? न्यूटन लगाएंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आता है। अगर इसमें 5 पॉइंट में से बात करें तो एक ना एक चीज जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र पूछा जा सकता है, के का मात्रक पूछा जा सकता है, के का विमेय सूत्र पूछा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का विमेय समीकरण m-1 L-3 T⁴ a-2। के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻9। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल समझाया। तो स्टूडेंट आपको एक क्लियर हो चुका होगा, इंपोर्टेंट लेक्चर था, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी और पूरे प्ले लिस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कंप्लीट कोर्स होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड हम वो करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी न्यूमेरिकल की होगी, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं करा है, अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।